नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप देख रहे हैं बोल तंत्र। हमारा शो ट्वीट वॉर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे ट्विटर पे चले तमाम ट्रेंड्स के ऊपर। सबसे पहला ट्रेंड आज ट्विटर पर था जस्टिस फॉर ज्योति। मामला बिहार के दरभंगा जिले का है, जहां पर एक 13 साल की लड़की का रेप करके मर्डर कर देने का मामला सामने आया। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में ये बात नकार दी गई और कहा गया कि उसका बलात्कार नहीं हुआ है, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है। इसके बाद ये बताया गया कि करंट लगने से लड़की की मौत हुई है, लेकिन इलाके के लोगों का ये मानना है कि पुलिस किसी भी तरह से इस मामले को दबाना चाह रही है। इसके बाद लोगों में बड़ा रोष था, लोग सड़कों पर आए, लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया और पुलिस से न्याय की मांग की। इसके बाद मामला ट्विटर पर आता है और ट्विटर पर उनके पिता का बयान घूमना शुरू करता है। जो बच्चा आम के लालच में आया होगा, आप ही पकड़ के बंद किए हुए हैं। हम वहाँ से क्या दिमाग हुआ, जब इसको हमको कुछ डाउट हुआ तो मेरी पत्नी बोला कि इस भिंडी में देखते हैं। ऐसे टपा और जब भिंडी में ऊपर भाड़ा निकाल करके ऐसे कहा भोग देंगे, इस भिंडी में चढ़ाया था। हम क्या, मेरा पति था, एक लड़का और था उस टाइम। जब देखा तो एसपी साहब गलत बयान लिख रहे हैं कि इसे बिजली का सौ करंट लग करके मरा है, कि जब वो पैसा लेके मैनेज किया है एसपी साहब। उसके बाद भीम आर्मी के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी देते हैं। उसके बाद पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि अगर इस मामले में कार्यवाही आगे नहीं होती है तो हम जमीन पर उतर के आंदोलन करेंगे। अविलंब थाना प्रभारी की बर्खास्तगी, सस्पेंशन, जांच, अन्यथा बिहार में आंदोलन। हम न्यायिक जांच चाहते हैं। लेकिन ट्विटर पर जब ये ट्रेंड चल रहा था तभी वो ज्योति जो दिल्ली से साइकिल पर अपने पिता को लेकर के आई थी, जो साइकिल पर अपने पिता को लेकर के बिहार आई थी, वो भी उसी इलाके की है। उसकी तस्वीरों को लड़की की तस्वीर के साथ जोड़ करके ट्वीट किया जाने लगा और ऐसी अफवाह फैली कि उसका भी रेप हुआ है। बाद में ट्विटर पर कुछ लोगों ने इस बारे में सही जानकारी दी और ये बात साफ की कि जिसका रेप हुआ है वो लड़की अलग है और जो साइकिल वाली ज्योति थी वो लड़की अलग है। तो कई बार ट्विटर पर जल्दी ट्वीट करने की भसड़ में आप दोनों खबरों को मत मिलाइए और जब भी कोई चीज़ ट्वीट करते हैं तो उसका ध्यान रखिए। फिलहाल इसके बाद पूरा मामला चलना शुरू हुआ और ये मामला ट्विटर पर इस समय ट्रेंड कर रहा है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ करके आता है कि अगर इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं तो आप निर्भया केस में फांसी दिलाने के बाद भी स्थिति को सुधार नहीं पाए। उसी ट्विटर पर दूसरा ट्रेंड था आई स्टैंड विद राणा अयूब। राणा अयूब को इंस्टाग्राम और उनके ट्विटर पर भद्दी गालियां दी जा रही हैं। ऐसी गालियां जिन्हें ऑन स्क्रीन बोला नहीं जा सकता है, लोग उन्हें कमेंट कर रहे हैं और उनको पर्सनल मैसेजेस में गालियां दे रहे हैं। ये लोग गालियां इसलिए दे रहे हैं क्योंकि राणा अयूब कश्मीर को लेकर के मुखर तौर पर लिखती रही हैं और उन्होंने गुजरात दंगों को लेकर के गुजरात फाइल्स की नामक किताब भी लिखी थी। तब से राणा अयूब बीजेपी के तमाम प्रशंसकों के टारगेट पर हैं। तमाम तरीके के पेज जो हिंदू युवा वाहिनी और कट्टर हिंदू समर्थक, बीजेपी समर्थक नाम के पेजेस से उन्हें गालियां दी जा रही हैं। क्या किसी राजनीतिक पैठ के बिना लोग खुलेआम ट्विटर पर ऐसी गालियां दे सकते हैं? जबकि ट्विटर और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा प्रारूप है जिसमें पुलिस जांच करती है और ऐसे लोगों पर कार्यवाही करती है। थोड़े दिन पहले में ही आपने दिल्ली में गर्ल्स लॉकर रूम वाला मामला सुना होगा, जहां एक इंस्टाग्राम ग्रुप में लड़कियों के बलात्कार करने की योजना बनाई जा रही थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई और लोगों की गिरफ्तारी की गई। क्या इसी तरीके की सक्रियता राणा अयूब के मामले में दिखाई जाएगी? क्या जो लोग इतनी खुलेआम लड़कियों को गाली देते हैं उन पर कोई कार्यवाही की जाएगी? एक अच्छा ट्रेंड चला है भारत देश के भीतर कि कभी भी किसी महिला के काम को क्रिटिसाइज करना हो तो उसके चरित्र पर सवाल खड़ा कर दीजिए, उसका काम बहुत छोटा हो जाएगा। वही चीज़ ट्विटर पर राणा अयूब के साथ भी की जा रही है। जब तक ट्विटर पर ऐसे लोग सरेआम गालियां देते रहेंगे, हम इस तरीके के बलात्कारों को रोक नहीं पाएंगे। उसका कारण ये है कि ये मानसिकता बढ़ती जाती है और पनपती जाती है। लोग इसको देख करके सीखते हैं और इसे रिट्वीट करके इस भावना को और आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि कल जनरल जीडी बख्शी ने जब टीवी पर गाली दी तो आज ट्विटर पे तीसरा ट्रेंड जो है वो आई स्टैंड विद जीडी बख्शी है। एक गाली देने वाले के साथ जब आप खड़े होते हैं और उसको प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप समाज में ऐसी भद्दी घटनाओं के लिए एक स्पेस क्रिएट कर रहे होते हैं। हकीकत में देखें तो समाज के नाम पर हम एक बहुत बड़ा लॉकर रूम चला रहे हैं जहां लड़कियों के लिए खुला स्पेस नहीं बचा है। हमें उनके काम की बात करनी होती है तो हम उनके चरित्र को टारगेट करते हैं। आप ट्विटर से लेकर के फेसबुक और सोसाइटी के भीतर अच्छी लड़की के पैमाने सेट करने की जो परिभाषा है वो ज़्यादातर पुरुष तय करते हैं। उसे किस समय आना है, किस समय जाना चाहिए, वो क्या लिखेगी, क्या बोलेगी, ये तमाम चीज़ें पुरुषों के हाथ में रही हैं।
इसका कारण है कि देश के प्रधानमंत्री भी सदन में किसी महिला को संबोधित करते समय सूर्पनखा से उसकी हंसी को कंपेयर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी की महिलाएं ही टारगेट की जाती हैं। ट्विटर पर अगर राणा अयूब आज इस चीज़ का शिकार हैं तो कल स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण भी थी, लेकिन इसके खिलाफ कोई पार्टी खुल करके कार्यवाही करने की योजना नहीं बनाती है। क्या आपको लगता है बड़ा कठिन काम है कि ट्विटर पर गाली देने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कार्यवाही की जाए और उसे सजा दी जाए? ये बड़ा आसान काम है, इसमें सबूत सामने होते हैं, लेकिन कार्यवाही इसलिए नहीं होती है कि पुलिस और हमारा समाज इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेता है। कहना सिर्फ इतना है कि सिर्फ एक लॉकर रूम की कार्यवाही से काम नहीं चलेगा। ये जो समाज के नाम पर हम एक बड़ा लॉकर रूम चला रहे हैं जिसमें रेप, लड़कियों को गाली देना, उनसे भद्दी टिप्पणी करना सबको आम बात माना जाता है, उसके लिए हमें खुल करके सामने आना होगा। हमारी और रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके आसपास महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ किस तरीके की कार्यवाही की जाती है और हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।